दोस्तों, क्या आपने कभी ब्रह्मचर्य के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें क्या लाभ होता है और हमें इसे अपने जीवन में क्यों उतारना चाहिए? यदि मैं आपसे यह पूछूं कि आखिर ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है, तो आप में से अधिकांशतः लोग केवल एक ही बात कहेंगे, काम वासना। यदि आप काम वासना का उपभोग नहीं कर रहे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ अत्यंत गहरा है। इसे इतनी आसानी से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन आप अभी के लिए इतना जरूर समझ सकते हैं कि यह केवल काम वासना पर नहीं टिका हुआ, बल्कि इसके 3 स्तंभ हैं, और अगर इन तीनों स्तंभों में से अगर एक भी स्तंभ अधूरा रह जाता है तो आप संपूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे। और यदि आप संपूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि आपको लाभ की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो अब आप में से अधिकांश लोगों के मन में यह प्रश्न तो अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर ब्रह्मचर्य है क्या और इसका पालन कैसे किया जाता है और इससे हमें क्या लाभ होता है, और यदि हम इसका संपूर्ण तरीके से पालन नहीं कर रहे तो हमें कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जो अभी केवल 15 वर्षों का था। और दोस्तों, 14 से 15 वर्ष यही वो उम्र होती है जब हमारे बीच काम वासना के बीज अंकुरित होते हैं। उस युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके भीतर काम वासना के बीज अंकुरित हुए, जो उसके लिए बिल्कुल एक नया और अलग एहसास था। और जब ये काम वासना के बीज पौधे के रूप में परिवर्तित हो गए तो ऐसे समय पर उसके शरीर में तरह तरह के नए बदलाव आने लगे। उसके शरीर में बदलाव आए, उसके दिमाग में परिवर्तन हुआ, उसकी सोच और समझ में परिवर्तन हुआ, यहां तक कि उसकी अपनी इंद्रियों ने अपने आप को पहचान लिया। और तब उसे यह एहसास हुआ कि वह अब बड़ा हो चुका है और उसकी उम्र अब खेलने कूदने की नहीं रही। उसने सारे खिलौने छोड़ दिए और वह अब कुछ अलग अनुभव कर रहा था। वह सोच और समझ की एक नए दायरे में प्रवेश कर चुका था। और देखते ही देखते अब उसकी दिलचस्पी भी किसी और चीज में बढ़ चुकी थी, और वह थी स्त्रियां। वह स्त्रियों की प्रति आकर्षित होने लगा था। वह उन्हें छूना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था, और वह सब कुछ करना चाहता था जो भी उसके मन में चल रहा था। वह इसके लिए तड़पता रहता, लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं था, क्योंकि हमारा ये समाज हमें कुछ शिक्षा प्रदान करता है। हमारे समाज ने हमें ये सिखाया है कि सही गलत क्या है, और हमें यह भी बताया गया है कि शादी से पहले काम वासना बहुत बुरी चीज होती है। इसलिए हमें शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। देखते ही देखते वह युवक अब और बड़ा हुआ। अब उसकी उम्र करीबन 18 वर्ष हो चुकी थी, और ये वही उम्र है जब हमारे शरीर के भीतर अत्यधिक बदलाव होते हैं। शरीर में शक्तियां तो होती ही हैं, साथ ही क्रोध भी उत्पन्न होता है। क्रोध के साथ साथ हमारे भीतर अहंकार भी जन्म लेता है, और इस उम्र में हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। हमारी शक्तियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और यह ऐसा समय होता है जहां पर किसी एक सामान्य व्यक्ति की समझ और सोच किसी सामान्य व्यक्ति से अधिक सोच समझ उत्पन्न कर ले,
तो वह अपने जीवन में अत्यधिक सफलता भी प्राप्त कर सकता है। और ऐसे कई लोगों को आप जानते भी होंगे, आपने उन्हें देखा भी होगा कि कितनी ही कम उम्र में उन्होंने सफलता की उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, क्योंकि वो लोग अपनी शक्ति का सही जगह पर और सही इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच और समझ समय से पहले ही अत्यधिक विकसित हो चुकी होती है। परंतु आजकल के नौजवान अपनी उम्र के इस दौर पर अधिकांश समय कहां बिताते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। वह युवक भी अपने मित्रों के साथ संग बनाकर यहां वहां घूमा करता, और वे लोग न जाने कैसी कैसी बातें भी किया करते। और हम सभी भी जानते हैं कि इस उम्र के दौरान अधिकांश लोग केवल लड़कियों के बारे में ही बात करते रहते हैं, और यह बात केवल लड़कों पर लागू नहीं होती। ठीक ऐसी ही स्थिति लड़कियों के संबंध में भी होती है। उस युवक को भी सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। उसे कहीं से भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि वीर्य का नाश करना हमारे शरीर को कमजोर बनाता है, जिससे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। और तो और ऐसा करना हमें समय से पहले बूढ़ा भी बना देता है। उस व्यक्ति के मन में तरह तरह के विचार उठते, और जो भी विचार उसके मन में उठते वह उनकी आकृतियां बना लिया करता। किंतु बाद में उसे बहुत पछतावा होता, क्योंकि जिन आकृतियों को वह अपने मन में बनाया करता उनके बारे में सोचना भी गलत है, सोचना भी पाप है। ऐसा उसे उसके समाज ने पहले से ही समझा रखा था। इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार भी उत्पन्न होने लगे थे, और इन्हीं नकारात्मक विचारों के कारण वह धीरे धीरे अवसाद की ओर आगे बढ़ रहा था, अर्थात डिप्रेशन में जा रहा था। तभी उसे बहुत क्रोध आया, और उसने संकल्प लिया कि अब से वह ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगा, और ना ही ऐसी कोई बात करेगा जिससे उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो, और वह अपने मन की उन विचारधाराओं में बहता चला जाए। उसने संकल्प लिया कि आज से वह उन सभी लोगों का साथ छोड़ देगा जो उससे इस तरह की बातें करते हैं, जो उसके मन में इस तरह के विचार पैदा करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसका संकल्प टूट गया, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, जिस कारण उसे लगने लगा कि यह सब कुछ बेकार है, इन सब से कोई फायदा नहीं होता। और ऐसा करते करते अब और भी बड़ा हो चुका था। उसकी उम्र अब 25 वर्ष हो चुकी थी, किंतु अब भी उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। वह तो केवल एक जीवन जी रहा था, लेकिन उसका कोई भी लक्ष्य नहीं था, ना ही कोई दिशा निर्धारित थी कि उसे कहां जाना है। उसे कुछ पता ही नहीं था क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना है। उसके मन और मस्तिष्क में हमेशा केवल एक ही विचार चलते रहते थे, और वह थे काम वासना के, जिनके कारण वह बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसका मन उस पर हावी हो जाता था और उससे वह कुछ भी कराने के लिए तत्पर था। किंतु वह किसी तरह से अपने मन को काबू में करता, क्योंकि उसके समाज ने उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी। तभी एक दिन उसने कहीं से ब्रह्मचर्य के बारे में सुना। उसने सुना कि इसका पालन करने से शरीर बलवान हो जाता है, चेहरे पर एक अजीब सा तेज उत्पन्न होता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम सभी बुरी आदतों से दूर भी हो जाते हैं। एक बार उसने फिर से तय किया, उसने एक बार फिर से संकल्प लिया कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, और संकल्प के अनुसार उसने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू भी किया। उसने अपने मन को, अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने की हर मुमकिन कोशिश की, और लगातार 4 महीनों तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया। पर ऐसा करने के लिए उसे बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। कठोर संकल्प के साथ वह ऐसा कर पाया, किंतु इस बीच उसके मन में एक अजीब सा क्रोध उत्पन्न होने लगा था। उसका मन ही
उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। वह हमेशा बौखलाया जैसा रहता था। एक दिन वह शहर की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक सुंदर युवती नजर आई। रास्ता सुनसान था और रास्ते पर कोई भी नहीं था। यह देख उसका मन उस पर हावी हो गया। वह तुरंत ही उस युवती के पास गया। उससे उसने बात करने की कोशिश की, उसे मनाने की कोशिश की, किंतु उस युवती ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह युवती अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ती चली गई। किंतु वह युवक भी मानने वाला नहीं था। वह तुरंत ही उस युवती के पीछे आगे बढ़ने लगा और जब वो दोनों थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसी मार्ग से एक भिक्षु गुजर रहा था। जब उस नौजवान भिक्षु ने उस युवक को देखा तो वह समझ चुका था कि इसके मन पर काम वासना हावी हो चुकी है। उसने उसे आवाज लगाई, उसे जोर से पुकारा और कहा, सुनो भाई, तुम यह मत करो। यह करके तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा और तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। वह नौजवान भिक्षु उस युवक को बुलाता रहा, उसे पुकारता रहा, किंतु वह युवक उस भिक्षु की एक नहीं सुनता, क्योंकि उसके मन और मस्तिष्क पर तो काम वासना का भूत सवार हो चुका था। उसने उन भिक्षु की एक न सुनी और वह उस युवती के पीछे भागता रहा और आखिरकार उस युवक ने उस युवती को पकड़ लिया। उसके साथ वह जबरदस्ती करने लगा, लेकिन तभी वहां पर वह नौजवान भिक्षु आ पहुंचा। उसने किसी तरह से उस युवक को काबू में किया, उसके हाथ पैर बांध दिए और उस युवती से कहा, आप सुरक्षित हैं, आप अपने घर जा सकती हैं। मैं जानता हूं कि यह युवक आपसे जोर जबरदस्ती कर रहा था और इसका व्यवहार आपसे सही नहीं था, किंतु फिर भी मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि इसके व्यवहार के बारे में आप किसी से कुछ नहीं कहिएगा। अभी ये अपने आपे में नहीं है, ये अभी अंधकार में जी रहा है और मैं इसे उजाले में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए आपसे विनती है कि इस युवक के व्यवहार के बारे में किसी से कुछ नहीं कहिएगा। वह युवती वहां से अपने घर की ओर लौट जाती है और वह नौजवान भिक्षु उस युवक को लेकर अपने गुरु के आश्रम पहुंचता है और उधर वह नौजवान युवक चीखता रहा, चिल्लाता रहा, क्योंकि उसे उस भिक्षु ने बांध रखा था। और क्रोधित होते हुए वह युवक उस नौजवान भिक्षु से कहता है, कौन हो तुम और मुझे इस तरह से क्यों बांध रखा है और मुझे ये कहां ले आए हो? उधर उस नौजवान भिक्षु ने अपने गुरु को उस युवक के बारे में सब कुछ बता दिया था। तभी उस नौजवान भिक्षु के गुरु उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उसे देखकर वह मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो उठा। उसने उन गुरु से क्रोधित होते हुए कहा, कौन हो तुम और मेरे हाथ पैर क्यों बांध रखे हैं? मुझे अभी के अभी छोड़ो, मुझे घर जाना है। लेकिन उन गुरु ने उसके हाथ पैर नहीं खोले और वह इंतजार कर रहे थे कि कब वो शांत हो जाए। देखते ही देखते उस व्यक्ति का क्रोध शांत होने लगा और तब उन गुरु ने उस व्यक्ति के हाथ पैर खोल दिए और उससे वो सारी बातें पूछी जो उनके शिष्य ने उन्हें बताई थी। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, न जाने मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था और मैं तो पूरी तरह से अपने नियंत्रण में था। फिर आखिर यह कैसे हुआ? वह तो अच्छा हुआ कि आपका यह शिष्य वहीं पर था। इसने मुझे वह पाप करने से रोक लिया, अन्यथा मैं तो अनर्थ कर बैठता। तभी वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक को लेकर एक नदी के पास पहुंचे और उस नदी की ओर इशारा करते हुए वह उस युवक से कहते हैं, क्या तुम ये नदी देख रहे हो? इसका बहाव कितना तेज है। तभी वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं इस नदी को देख पा रहा हूं और इसके बहाव को भी। तभी वह गुरु उस युवक से कहते हैं, यदि मैं इस नदी के बहाव को रोकना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? इसका जवाब देते हुए वह युवक
उन गुरु से कहता है, यह तो बड़ी सीधी सी बात है। यदि आपको इस नदी के बहाव को रोकना है तो आपको इस नदी में एक बांध तैयार करना होगा, जिससे इसका पानी एक जगह पर रुक जाएगा और इसका बहाव भी धीमा हो जाएगा। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, पर ऐसा करने से वह नदी का पानी कब तक रुका रहेगा? तभी वह युवक उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब तक कि वह बांध के ऊपर तक ना आ जाए। इस पर वह गुरुवर उस युवक से एक और प्रश्न करते हैं और कहते हैं, और यदि पानी बांध के ऊपर से बहने लगेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो अवश्य ही वह बांध टूट जाएगा, क्योंकि वह पानी के दबाव को सह नहीं पाएगा। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, और मान लो हमें वो बांध किसी भी हालत में बचाना है, तब हमें क्या करना होगा? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, यदि हमें उस बांध को बचाना है तो हमें उस पानी को किसी विपरीत दिशा में छोड़ना होगा, किसी अन्य दिशा में उसे खोलना होगा, ताकि वह पानी अलग अलग दिशाओं से होकर बहता चला जाए और हमारा बांध बच जाए। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, तुम्हें भी तो बस इतना ही करना है। तुम्हें भी नदी के पानी को अलग दिशा में छोड़ना होगा। नहरों के जरिए, नदियों के जरिए तुम्हें इसे अलग दिशा में जाने देना होगा, तभी तो तुम अपने बांध को बचा सकोगे। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो तुमने मन ही मन बांध बना लिया है, अर्थात जो ब्रह्मचर्य का तुमने संकल्प लिया है, उसका तुम पालन तो कर रहे हो, किंतु उस शक्ति का इस्तेमाल अब तक तुमने नहीं किया, जो एक बांध के पीछे खड़ी होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। गुरु के इतना कहने पर उस युवक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं किस तरह से इन शक्तियों का इस्तेमाल करूं? किस तरह से अपने ब्रह्मचर्य का पालन करूं? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ब्रह्मचर्य के 3 स्तंभ होते हैं। पहला तुम्हारी चेतना, दूसरा तुम्हारा मन, और तीसरा और आखिर का तुम्हारा शरीर। किंतु हम में से अधिकांश लोग केवल शरीर पर ही ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं कि यदि हमने शरीर को नियंत्रण में कर लिया तो हम ब्रह्मचर्य का पालन संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, और वे लोग चेतना और मन को यूं ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं होता कि काम वासना सबसे पहले हमारे मन और चेतना में ही उत्पन्न होती है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग ब्रह्मचर्य का पालन संपूर्ण तरह से नहीं कर पाते और उनका संकल्प हमेशा टूटता रहता है। तभी वह युवक दोनों हाथ जोड़कर उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए आपका धन्यवाद, किंतु अब मेरे मन में और भी जानने की इच्छा जागृत हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर मैं इन तीनों स्तंभों को अपने जीवन में किस तरह से उतारूं? आखिर ये तीनों स्तंभ क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं? मुझे इनके बारे में और विस्तार में बताएं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति को एक जंगल में ले जाते हैं और उसे एक विशाल से पेड़ के नीचे खड़ा कर देते हैं। वह पेड़ बड़ा ही विशाल काय था और तभी उस युवक की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यह पेड़ तुम्हें कैसा नजर आ रहा है? इस पर वह युवक उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यह पेड़ तो बड़ा ही विशाल काय है। ऐसा पेड़ मैंने आज तक नहीं देखा। इसकी जटाएं कितनी मजबूत हैं। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम इस विशाल काय पेड़ को केवल बाहरी तौर पर देख रहे हो, किंतु यह विशाल काय पेड़ जितना बाहर की तरफ है उतना ही यह जमीन के भीतर भी है।
अर्थात इसकी जड़ें जो जमीन को चीरकर अंदर की तरफ फैली हुई हैं। और उन्होंने इस मिट्टी को, इस जमीन को कुछ इस तरह से जकड़ कर रखा है कि चाहे कितनी भी तेज आंधी आए, कितना भी तेज तूफान हो, लेकिन वह इसे हिला नहीं सकती। और वह इतनी तेज आंधी और तूफान के सामने डटकर सीधा खड़ा रहता है। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, वो देखो, एक छोटा सा पौधा जो कि इसी पेड़ के साथ में खड़ा है, क्या वह इतनी तेज आंधी और तूफान का सामना कर सकेगा? इस पर वह युवक उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो पल भर में उखड़ जाएगा। ये भला तूफान और आंधी का सामना क्या कर सकेगा? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारी चेतना भी होती है। जिस प्रकार ये हमारे भीतर फैली होती है, ठीक वैसी ही ये हमें बाहर प्रकट भी होती है। ये हमें बाहर वैसी ही दिखाई देती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना चुटकियों में कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी मुसीबतों के सामने घुटने टेक देते हैं। वे लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उन परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं। और ऐसा उनकी चेतना के कारण ही होता है। इसलिए पहला स्थान चेतना का ही है। इसे तुम जितना भीतर की ओर गहरा करोगे, ये उतना ही तुम्हें बाहर की ओर भी प्रकट होगी और यह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसलिए इसे गहराई में जाने दो, इसे और मजबूत करो। किंतु हम में से अधिकांश लोगों की चेतना का स्तर बहुत कम होता है, सुकड़ा हुआ रहता है, मानो एक नए पौधे की तरह जो पल भर में उखड़ जाता है। और हम अपने संकल्पों पर कभी टिक नहीं पाते। और ये सब हमारी चेतना के कारण ही होता है, क्योंकि हम इन्हें गहराई तक नहीं जाने देते। हम इन्हें मजबूत करने का कोई कार्य ही नहीं करते। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति को अगले स्थान पर ले जाते हैं, जहां पर एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में कई सारे लोग थे, तरह तरह की बातें हो रही थी। और उस मेले में उस व्यक्ति के कुछ मित्र भी आए हुए थे और वे सभी आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। यह सब देखकर उस व्यक्ति का मन भी ललच रहा था, उनसे बातें करने का मन कर रहा था। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, जाओ और उनसे कुछ देर बातें करो, देखो वो क्या बातें कर रहे हैं, और फिर जो भी बातें होंगी वह तुम मुझे आकर बताना। लेकिन याद रहे, केवल कुछ देर के लिए ही। वह व्यक्ति तुरंत ही दौड़ा दौड़ा अपने मित्रों के पास पहुंचता है, उनके साथ बैठ जाता है। उनकी बातें सुनने के बाद उसका भी मन उन बातों में जुड़ जाता है, क्योंकि वे सारे काम वासना की बातें कर रहे थे। और इसी कारण उस व्यक्ति को भी उन बातों में मजा आने लगता है। वह उनसे बैठकर वहां पर घंटों बातें करता है और यह भूल जाता है कि गुरु ने उसे केवल कुछ समय के लिए ही कहा था। तभी उसे अचानक ये याद आता है कि उसे तो गुरु ने केवल कुछ ही समय के लिए कहा था। वह तुरंत ही दौड़ा दौड़ा उन गुरु के आश्रम पहुंचता है और फिर उन गुरु को प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगता है। तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमारा मन कुछ ऐसा ही होता है। किंतु मुझे यह तो बताओ कि आखिर वो क्या बातें कर रहे थे। तभी वह युवक उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, वह सारे काम वासना की बातें कर रहे थे। तभी वह गुरु कहते हैं, हाँ, और इन बातों में तुम्हें भी आनंद आने लगा और इसी कारणवश तुम मुझे भूल गए कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें केवल कुछ देर ही वहां रुकना है। और तुम उन बातों में लिप्त हो गए, उन बातों में, उन विचारों में पूरी तरह से बहने लगे। और यही कारण है कि हमारा मन दूसरे स्थान पर आता है, क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारा मन होगा, तुम्हारे मन के विचार होंगे, तुम्हारी चेतना का वैसा ही विस्तार होगा। और हमारा मन संगत से बनता है। यदि तुम्हारी संगत अच्छी है तो तुम्हारे मन के विचार अच्छे होंगे, तुम्हारी चेतना की जड़ें मजबूत होंगी। अन्यथा यदि तुम्हारी संगत बुरी लोगों के साथ जुड़ी है तो तुम बुरे विचारों पर ध्यान दोगे, बुरी बातें करोगे और ठीक वैसा ही असर
तुम्हारी चेतना पर भी पड़ेगा। तुम्हारी चेतना बुरी बनेगी और उसकी जड़ें भी मजबूत होंगी। और अभी मैं जो कुछ भी तुमसे कह रहा हूं, हो सकता है कि तुम्हारे मन में यह भी चल रहा हो कि क्या बेकार की बातें कर रहा है, इससे अच्छा तुम मेरे मित्र ही थे। कम से कम उन बातों में मुझे आनंद तो आ रहा था। ये तो बेकार के प्रवचन दे रहा है। ये सुनते ही वह व्यक्ति उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे गुरुवर, आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है? तभी वह गुरुवर मुस्कुराते हुए कहते हैं, यदि तुम्हारी संगत अच्छी होगी तो तुम्हारे मन में विचार भी अच्छे होंगे, तुम्हारी चेतना का स्तर भी अच्छा होगा और तुम और भी मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान बन पाओगे। तुम्हारी चेतना जैसी तुम्हारे भीतर होगी वैसे ही बाहर भी तुम्हें प्रकट होगी। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति को तीसरा और आखिरी स्तंभ बताते हुए कहते हैं, ब्रह्मचर्य का तीसरा और आखिरी स्तंभ है हमारा शरीर। जब हमारा मन अच्छी संगत में होता है तो वह मजबूत होता है, उसके अंदर अच्छे विचार आते हैं और वह नए नए विचारों पर काम कर पाता है। इससे तुम्हारे मन की अच्छे सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है, जिस कारण तुम्हें अपने शरीर की इंद्रियों को नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक लक्ष्य होता है और तुम्हारा शरीर, मन और चेतना तीनों उस लक्ष्य के पीछे लगे होते हैं, जिस कारण तुम्हें कोई भी संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और तुम्हारा शरीर खुद ब खुद तुम्हारे नियंत्रण में होता है, क्योंकि तुम्हारे मन में अच्छे विचार हैं और उन्हीं विचारों के चलते तुम्हारा शरीर भी उन विचारों के स्तर पर ही काम करता है। उन गुरु के मुख से यह सुनकर वह युवक उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि मैं किस तरह से ब्रह्मचर्य के इन तीनों स्तंभों को मजबूत बना सकता हूं, किस तरह से मैं ब्रह्मचर्य का सही सही पालन कर सकता हूं। तभी वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, सबसे पहले तो तुम अपने शरीर को नियंत्रित करना छोड़ दो। इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि जैसा तुम्हें मैंने पहले ही बताया, यदि तुम बहते हुए नदी में बांध बना भी लो तो वह बांध ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कि तुम अच्छी संगत वाले लोगों के साथ रहो, जिससे तुम्हारे मन के विचार शुद्ध होंगे, तुम्हारे मन के विचार मजबूत होंगे और तुम्हारी सोचने और विचारने की क्षमता भी बढ़ेगी। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जिनकी चेतना का स्तर अधिक हो और वह काम वासना जैसी छोटी मोटी चीजों में अपना समय न गंवाते हो। जिनका मकसद, जिनका लक्ष्य बड़ा हो, उनके साथ समय बिताओ। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम अवश्य ही ब्रह्मचर्य के उन तीनों स्तंभों को मजबूती से खड़ा कर पाओगे और तुम्हें अपना लक्ष्य साफ नजर आएगा। तुम अपने लक्ष्य को साफ और स्पष्ट तौर पर देख सकोगे और उसकी ओर तीव्रता से आगे भी बढ़ पाओगे। किंतु यदि अब भी तुम अपने पुराने मित्रों के साथ जाना चाहो तो जा सकते हो। वह तुम्हें केवल अंधेरे में ही ले जाएंगे और वह तुम्हारे मन में केवल काम वासना के विचार ही भरेंगे। फिर चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम अपने शरीर को, मन को और अपनी चेतना को कभी नियंत्रित नहीं कर पाओगे। फैसला तुम्हारे हाथों में है, जैसा तुम चाहो तुम वैसा कर सकते हो। उस युवक ने कुछ देर सोचा विचारा और उसके बाद उसने तय किया कि वह अगले कुछ महीने उन गुरु के साथ ही रहेगा, उन नौजवान भिक्षु के साथ ही वह अपना समय बिताएगा। और ऐसा उसने करीब 5 महीनों तक किया। उसने उस युवा भिक्षु के साथ ज्ञान की बातें साझा की, उसके साथ ज्ञान सीखा, ध्यान सीखा और देखते ही देखते उसके मन के सारे काम वासना के विचार विलुप्त हो गए। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और जब 5 महीनों के बाद वह वापस घर लौटा तो वह युवक नहीं था जो लोगों से नजरें चुराया करता था, लोगों से छुपा करता था, जो अपने आप में ही अपने आप को दोषी मानता था। उसने अपने सभी पुराने मित्रों का साथ छोड़ दिया। अब से उसने अच्छे लोगों की संगत प्राप्त की, उसने अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू किया, उसने अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना शुरू किया और जैसे जैसे
वह अपने मार्ग में बढ़ता जा रहा था। वह लोगों के प्रति आकर्षण का कारण बनता जा रहा था। लोग उसके प्रति खिंचाव महसूस कर रहे थे और लोग उसकी तरफ खींचते चले जा रहे थे। वह देखते ही देखते शरीर और दिमाग से मजबूत हो रहा था। अगले कुछ वर्षों में उसने मेहनत की और अपने लिए एक व्यापार भी खड़ा किया। उसके बाद उसने शादी की और सुख दुख को झेलते हुए वह अपने मार्ग में आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब उसके मन में कभी भी काम वासना के कोई भी विचार नहीं आते थे और ना ही उसे यह ख्याल था कि वह ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पौधा 5 महीने पहले उसने अपने भीतर लगाया था, अब वह पौधा मजबूत जड़ों के साथ बढ़ता जा रहा था। किंतु अब आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था तो भला उसने शादी क्यों की, और अगर उसने शादी कर ली है तो वह ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारी चेतना मन और शरीर के मेल से उत्पन्न होता है, और वैसे भी हमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमने कोई पाप किया है और यही पाप की भावना हमें ब्रह्मचर्य की ओर ले जाती है, क्योंकि हमने काम वासना को गलत नजरिए से देखा है, उसे गलत भावना से जोड़ रखा है, जिस कारण हमारे मन में जब भी काम वासना के विचार आते हैं तो हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमने कुछ गलत किया है और यह गलत है। किंतु आप ये भूल रहे हैं कि यह तो हमारे शरीर की केवल एक ऊर्जा है, और इस ऊर्जा का उपयोग हमें किस तरह से करना है यह तो पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। जितना आप इस ऊर्जा को व्यर्थ में उपयोग करेंगे ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा, और जितना ही आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करेंगे यह ऊर्जा आपके लिए उतना ही लाभदायक साबित होगी। इसलिए काम वासना को गलत नजरिए और गलत भावना से जोड़ना बंद कीजिए और अपनी इस ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने ब्रह्मचर्य के इन तीनों स्तंभों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इन्हें मजबूत बनाइए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी को वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।